Good morning, dear students. My last class I was explained about MySQL. Now today I will start new chapter. This chapter name is data handling using pandas and data visualizations. इस चैप्टर से टोटल आपका 30 मार्क्स है. Okay. Now this chapter is belongs to 4 parts. Okay. Number 1 is data handling using Python pandas 1, and number 2 Python pandas 2, number 3 plotting with pyplot, and number 4 is importing and exporting data between CSV file and MySQL and pandas. So इस चैप्टर के साथ 4 चैप्टर जुड़ा हुआ है और इस चैप्टर से सीबीएसई में 30 मार्क्स आते हैं. ठीक है ना. सो बी सीरियस. थोड़ा सा टफ है लेकिन इजी भी है. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. तो पहले देखिए जो पहला कंटेंट है फर्स्ट चैप्टर पाइथन pandas 1. इस चैप्टर से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है. pandas का यूज कहाँ पे होता है, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट, एडिशन एंड फंक्शनल सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, एक्सेसिंग a series object and its elements, operations on series object, difference between numpy and array and series object, data frame data structure, creating and display of data frame, data frame attributes, selection of accessing data, adding and modifying rows, column, variable data frame, deleting, renaming columns and rows, more on data frame, indexing, boolean index. These are all parts of this chapter. Okay, don't worry. पहले देखिए पाइथन लाइब्रेरी दैट इज कॉल्ड मैटप्लॉटलिब. मैटप्लॉटलिब क्या होता है. मैटप्लॉट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक animated and interactive visualizations in Python. It is used to create, develop applications quality plots with just a few lines of code. Use interactive figure that can zoom and update. We can customize and take full control of line style, font properties, axis properties, as well as export and embed it to a number of file formats and interactive environments. That means हम लोग जैसे एक्सेल शीट यूज करते हैं ना. एक्सेल शीट में हम लोग बहुत सारा ड्राइंग ग्राफ बनाते हैं, जैसे एरिया प्लॉट ग्राफ, हिस्टोग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, बहुत सारा बनाते हैं. तो पाइथन pandas में क्या होता है, हम लोग प्रोग्रामिंग यूज करके हम लोग ऐसे चार्ट बनाएंगे जहाँ पे एरिया प्लॉट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम भी दिखा सकते हैं, स्केल चार्ट्स, पाई चार्ट, बार ग्राफ सब कुछ हम लोग शो कर सकते हैं. और क्या होता है, एक लाइब्रेरी होता है जहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का जो स्टैटिक यूज होता है, एनिमेटेड, और जो विजुअलाइजेशन मतलब जो फिगर हमको दिखाई देते हैं. ठीक है ना. और डेवलप एप्लीकेशन क्वालिटी जहाँ पे हम लोग लाइंस शो कर सकते हैं, इंटरैक्टिव फिगर जिसको हम लोग जूम करके देख सकते हैं, कस्टमाइज, फ्रंट प्रॉपर्टीज, कलर प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग वी कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ pandas. तो pandas ये रखो, ये याद रखिए. pandas बेसिकली यूज होता है जो हम लोग ग्राफ यूज करते हैं ना, बहुत सारा ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, उसका लाइन कलर एवरीथिंग दिखाने के लिए pandas यूज होता है. नेक्स्ट इज व्हाट. नेक्स्ट देखिए pandas का जो लाइब्रेरी होता है क्या होता है. पाइथन लाइब्रेरीज pandas. इट इज द मोस्ट फेमस पाइथन पैकेज फॉर डेटा साइंस which offer powerful and flexible data structure that make data analysis and manipulations easy. Pandas make data importing and data analyzing much easier. Pandas builds on a package like NumPy and Matplotlib to give a single convenient place to order data visualization work. Python library एक predefined format होता है जहाँ पे हम लोग साइंस का जो पावरफुल काम होता है, फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर जो भी होता है उसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटा का एनालिसिस भी कर सकते हैं. और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी NumPy और मैटप्लॉटिंग लैब जो
यूज होता है वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू से जो फिगर शो करते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ pandas, pandas के बेसिक फीचर्स क्या होता है देखिए, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हेल्प ए लॉट ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ आवर डेटा। हम लोग का डेटा का जो ट्रैक यूज होता है बहुत सारा हम लोग को डेटा फ्रेम यूज करके मदद करते हैं। With a pandas data frame, we can have different data types, float, int, string, dependent all in one places. pandas का जो डेटा फ्रेम हम लोग यूज करके बहुत सारा डेटा को एक ही पॉइंट में डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं फ्रैक्शन भी रहते हैं, डेसिमल नंबर भी रहते हैं, पॉइंट भी रहते हैं, और जहाँ पे डेट, टाइम और स्ट्रिंग भी रह सकते हैं। pandas has built a functionally for like easy grouping and easy join of data rolling windows। कोई भी डेटा को ग्रुपिंग कर सकते हैं इजीली और रोलिंग भी कर सकते हैं थ्रू विंडोज के थ्रू से। गुड IO कैपेबिलिटीज, इजी पुल फ्रॉम डेटा ए MySQL डेटाबेस डायरेक्टली टू डेटा फ्रेम। इसका जो इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी होता है बहुत अच्छी है, और क्या होता है डेटा को डायरेक्ट इनपुट करती है MySQL का थ्रू से। विद pandas यू कैन यूज पेस्ट्री फॉर रिस्टाइल सिंटैक्स इन डूइंग रिग्रेशन। हम लोग रिग्रेशन यूज करने के लिए जो रिस्टाइल सिंटैक्स यूज होता है pandas के हेल्प से। Tools for loading data into memory data object from different file format। बहुत सारा फाइल फॉर्मेट को एक साथ लोड करने के लिए, और उसका जो अपडेटेड टूल्स होता है वो भी pandas का थ्रू से यूज होता है। डेटा अरेंजमेंट एंड इंटीग्रेटेड हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा। डेटा का जो अरेंजमेंट होता है लेफ्ट राइट जिसमें भी आप शो करना चाह रहे हैं, और उसमें से कोई मिसिंग डेटा होता है उसको भी रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। रेस्पिंग एंड पाइवट ऑफ डेटा सेट्स, बहुत सारे डेटा सेट को शो करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट pandas इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या करना है, एक एनाकोंडा करके एक पाइथन का पैकेज होता है जिसके अंदर रहता है, उसको एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के बाद वो आपका pandas इंस्टॉल हो जाता है। उसका जो रूल्स क्या होता है, अच्छा pandas जब इंस्टॉल हो गया तो pandas को आपको डिफाइन करने के लिए PD यूज होता है, जिसका टेम्पररी यूज होता है। द टाइप ऑफ इनपुट pandas इज PD। पाइथन pandas का कोई भी फाइल आपको इनपुट करना है तो उसको PD नाम में डिफाइन करके इनपुट होता है, और ये रन करने के लिए भी PD यूज होता है। इफ नो एरर इन शो देन इट शो द pandas इन इंस्टॉल। आपको जब इंस्टॉल करना है उसमें कोई एरर शो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, pandas इंस्टॉलेशन कैन बी डन इन स्टैंडर्ड पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग फॉलोइंग स्टेप। आपको कोई भी pandas को इंस्टॉल करना है pandas को, तो आपका जो पाइथन का जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉलोइंग स्टेप फॉलो करते हैं। आप जब सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तब आप वहां से कैसे प्रोसीड्यूर होता है वो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट टू इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ pandas। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है डेटा स्ट्रक्चर की, नंबर 1 इज सीरीज एंड नंबर 2 इज डेटा फ्रेम। सीरीज क्या होता है, सीरीज लाइक ए वन डायमेंशन array like structure with homogeneous data। for example the following series is a collection of integers just like this। this is also one dimension array। एक वन डायमेंशन array होता है जहाँ पे क्या होता है आपके कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर टाइप की जो होता है इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं, और वो एक ही रो बराबर होता है। ओके, ना बेसिक फीचर्स ऑफ सीरीज, नंबर 1 इज होमोजेनियस डेटा, साइज इम्यूटेटिव एंड वैल्यू ऑफ डेटा म्यूटेबल। नेक्स्ट, डेटा फ्रेम डेटाबेस लाइक ए टू डायमेंशनल array with heterogeneous data। now there more than one row and more than one column is present also, and the basic features of data frame are like heterogeneous data, size mutable and data mutable। next, pandas series is what it is like one dimensional array capable of holding data if any type like integer, string, float, python object। series can be created using constructors, syntax, pandas series, data index, data type copy। creation of series also possible from indirection, dictionary, scalar value। series can be created using array and dict and scalar value of constructs। pandas का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है आपका सीरीज। सीरीज होता है क्या, एक वन डायमेंशन एरे होता है जिसका अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, पाइथन कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सीरीज का सिंटैक्स होता है क्या, pandas डॉट सीरीज, उसके बाद आपका ब्रैकेट में डेटा किस टाइप आप यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट डे
हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे।